नीति ने झाड़ू का काम किया है और पानी का काम जल नीति करती है। इससे हमारी जो शारीरिक नाली है वो स्वच्छ और साफ हो जाती है। अब आप देखने जा रहे हैं गजकरनी। गजकरनी में मुंह में पानी लिया जाता है और दोनों नासिकाओं से बाहर फेंका जाता है। ये हाथी से ली गई प्रोसेस है। हाथी भी मुंह में पानी लेके सूंड से बाहर फेंकता है। इससे हमारे मस्तिष्क की कुछ ऊपर जो खुलने वाली नसें हैं वो साफ होती हैं। ये देखा आपने योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज की महती कृपा अमित जी पे रही है। ये है शवासन। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक किया जाता है नाड़ी तान के लिए। ये आसन जो करने जा रहे हैं इनका प्रचलन योगेश्वर रामदास जी महाराज ने शुरू किया। आज तक दूसरे किसी भी योग साधना के केंद्र में इन आसनों का प्रचलन नहीं है। इन आसनों का नाम योगेश्वर रामलाल जी महाराज ने कायाकल्प नाम से दिया और नाम रखा जीवन तत्व। जीवन का सार इन्हीं आसनों से पाया जा सकता। ये पगचालन कर रहे हैं। शरीर का अपच भोजन जो रह जाता है या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो तो उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। ये 15 या 20 बार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक जो माप है वो बढ़ा हुआ हो या चर्बी बढ़ गई हो तो उसको 100 बार तक कर लेना चाहिए ये आसन। ये बालमचलन आप देख रहे हैं, ये बच्चों से लिया गया है। जिस प्रकार नवजात शिशु अपने दूध को हजम करता है, हाथ पांव हिलाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, उससे उसका जो पाचन संस्थान है वो ठीक हो जाता है। ये कटी चालन आसन योगेश्वर देवी दयाल जी की रिसर्च है। इससे जो आजकल ऑफिसेज में या ड्राइविंग करते हुए जिन व्यक्तियों की गर्दन में दर्द होने लगता है या लंबर रीजन में पेन होने लगती है, उसके लिए योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज ने इसको खोजा और हम सभी सांसारिक व्यक्तियों को इसकी देन दी। ये उल्टे होकर के कटिवाद कर रहे हैं। ये लंबर रीजन के लिए है एक्सरसाइज। योगिक पोस्चर जो है वो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है उसको बिल्कुल एक्यूरेट करता है। अब ये करने जा रहे हैं शुष्क न्योली। इसको स्कंद चालन भी कहा है। इस सारे के सारे प्रोसेस में हम और कुछ भी ना करें, सिर्फ यही कर लें तो हमारा जीवन यापन बड़ी अच्छी तरह से बीत जाता है और हम 24 घंटे के लिए एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और चुस्ती हमेशा बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है। यह है नाड़ी संचालन। इसमें भी पाचन संस्थान को बल मिलता है और चर्बी कम होती है। श्री बीड हैं और DSP रैंक के ऊपर कार्यरत हैं विजिलेंस में। ये आपने देखा भुजंगासन। इस आसन से पेट की समूल जो गैस है वो नष्ट होती है और रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है। कमर दर्द अगर किसी को होती है तो 10 बार इसको करने से बिल्कुल 3 दिन में आराम आने लगता है। जितनी शारीरिक शक्ति हो उसी हिसाब से इस आसन को किया जाता है।
इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अब ये देख रहे हैं आप शलभ आसन। इसमें नाभि के ऊपर सारा शारीरिक वजन है। ये टिड्डी से लिया गया है आसन। आसन जितने भी हैं वो किसी न किसी जीव जंतु से ही लिए गए हैं या ऋषियों से लिए गए हैं। नौका आसन, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और गैसेस खत्म होती हैं। नौका आसन देख रहे हैं आप। श्री गुरु किरण कांत मद्रास से मन को एकाग्र करने का ये सबसे उत्तम साधन है। ये साथ साथ पेट की चर्बी को भी कम करता है और ध्यान में बड़ी अच्छा मन लगता है इस आसन में। ये बद्धपद्मासन है। ये भी मन को एकाग्र करने के लिए बड़ा उत्तम बताया है ऋषियों ने इसको। मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मछली से लिया गया आसन है। इसके अभ्यासी को पानी में भी अगर ये करता है तो डूब नहीं सकता। पानी में बिना हाथ पांव हिलाए इसके ऊपर रह सकता है और पानी पर चल सकता है। कुंडली शक्ति भी इससे जागृत होती है। पर्वतासन। पद्मासन में दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाने होते हैं। पेट को अंदर दबाना होता है। यह एडवांस पोज है उसका, पर्वतासन का। बहुत अच्छे। ये आसन इतना जटिल है कि मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, या यूं कहिए कि आसन की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं होगा। तैयार किए थे, परंतु योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज ने इनको लिया गृहस्थी वर्ग को बीमार न हो वो और योग के अभ्यास के लिए तैयार किया गया। यह है शीर्षासन। इससे कुंडलनी अवेकन होती है, क्योंकि करने जा रहे हैं। इससे बच्चों के झुके हुए कद बढ़ जाते हैं, शरीर सबल हो जाता है और दिन भर एक्टिव रहते हैं। धनुरासन। इस आसन को धनुष बाण से लिया गया है। इसमें आपने देखा सारे शरीर को इन्होंने अपना कस लिया, कस करके पूरा आलस्य को दूर किया। नितिन कुमार जी धनुरासन करने जा रहे हैं। इनका कद आदमी तक बहुत कम था, इन आसनों से ही इनका कद बढ़ा और आप अब देख रहे हैं, आपके सामने हैं, लगभग 6 फुट इनका कद हो गया है। कार्य कर रहे हैं। महावीरासन भगवान हनुमान जी से लिया गया। आपने ग्रंथों में भी सुना होगा और सीरियल में भी देखा होगा। जब इनको आदेश हुआ कि आप संजीवनी बूटी ले आओ, तो पूरा पहाड़ ही इस पोस्टर में लेके आ गए थे। जितने भी यंग ब्लड्स यहाँ बैठे हैं या मेरी आवाज को सुन रहे हों, इस आसन को अवश्य किया करें, कम से कम 3 बार। इससे चुस्ती बढ़ती है और उस तत्व बढ़ता है और हमेशा के लिए चुस्ती बनी रहती है। मैं
सनातन धर्म के शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस योग यज्ञ में उपस्थित होने के लिए। ये तीसरा पोज आप देख रहे हैं महावीर आसन का। दोनों तरफ बराबर बैलेंस बनाते हुए इस आसन को करना चाहिए। जितनी समर्थ हो उसी हिसाब से अपनी ताकत को लगाएं। पश्चिम मौतान और महामुद्रा के लिए मिसेस आनंद दिल्ली से। मिसेस आनंद योगेश्वर देवी दयाल जी के परम भक्ता हैं। जब से श्री महाराज जी की उन्होंने कैसेट सुनी और उनके आदेश की पालना के लिए उसी दिन से तिलक नगर में आकर के ही योग का प्रसाद पाया इन्होंने। ये है सच्चे भक्तों की एक परंपरा जो गुरु के वचनों पर पुष्पमालाएं चढ़ाते हैं। पश्चिम उत्तानासन से भी हमारी कुंडलनी को जागृति मिलती है। चित्ती शक्ति हमारी लाभ उतना ही है जितना कि शीर्षासन में होता है। इस योग महासम्मेलन में मद्रास, चेन्नई और उधर से गोलापुरी से 25 लगभग व्यक्ति इस यज्ञ योग की आहुति देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बचपन से ही इसका अभ्यास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विकटासन के साथ साथ ये महामुद्रा भी कर रहे हैं। एक पाद शीर्षासन। है योग अभ्यास की। ये जितने भी आसन ये करके दिखाए जा रहे हैं ये बचपन से ही शुरू करें तो अच्छा रहता है। अब आप वज्रासन देख रहे हैं। इस आसन से बैठने में हमारा जो पाचन संस्थान है पूरी तरह से कार्य करता है और अपचता खत्म होती है। यह सुप्त वज्रासन है। इसमें आदमी सो जाता है। ऋषि हमारे इसी आसन में कई बार सोया करते थे। योग मुद्रा के लिए हाथों को पीछे बांधा जाता है। पेट की हवा को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए हमारा जो मस्तिष्क है वो जमीन पर लगता है। यहाँ आकर के थोड़ी देर रुकना होता है, उड्डयन करना होता है। उड्डयन का अर्थ है श्वास को बाहर निकालिए और पेट को अंदर कीजिए। इसमें मूल बंध स्वतः ही लग जाता है और जलंधर बंध भी अपने आप इसमें हो जाता है। तीनों बंध जिसको लगाने आते हों वो शिव रूप हो जाता है। मयूरासन किशोर जी, जिस प्रकार आपने कहा देखा और सुना होगा कि मोर जो है जंगल में रहता है, पेट भरने का अन्न है वो है सरफ। वैसे तो जहरीला होता है सरफ, परंतु मोर उसको खा करके डाइजेस्ट कर जाता है। इसी प्रकार अगर ब्यौरा देते हुए श्वास प्रश्वास गति विच्छेदनः प्राणायामः, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज प्राणायाम, नथिंग एल्स। केवल श्वास को नियंत्रित रूप से लिया और छोड़ा जाता है तो उसको प्राणायाम कहते हैं। एक सगर्भ प्राणायाम होता है, एक अगर्भ प्राणायाम होता है।
सगर्भ प्राणायाम वो होता है जिसमें आप प्राणायाम करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण महसूस करते हैं। दूसरा प्राणायाम सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ना रहता है, उसमें शारीरिक बल तेज होता है। ओंकार की ध्वनि को महसूस करना मन को एकाग्र करने के लिए सहायक है और हमारी चित्ती शक्ति जो है वो जागृत होती है और कुंडली जो है हमारी सुषुप्त अवस्था में जो पड़ी है उसको बल मिलता है और वो एकदम एक्टिव होती है। ये कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में कुत्ता जो है अपनी जीभ बाहर निकालता है जब उसको गर्मी लगती है। दूसरी जो बात है इसमें, जिस व्यक्ति के घर में कोई पंखा नहीं होता वो चिक लगा देता है और उसको गीला कर देता है। जैसे ही गर्म लू उसके चिक के ऊपर टच करती है तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को सुकून मिलता है और ठंडी हवा उसको प्राप्त होती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है इस प्राणायाम में बतलाया गया है। ये दांतों के अंदर जीभ को दबा करके बैठे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। शीतकारी प्राणायाम, इससे भी ठंडक अंदर जाती है छन करके। तो ये आज आपने योगेश्वर देवीलाल जी महाराज के जन्मोत्सव पर उनके द्वारा दी गई योगिक शिक्षाओं का कुछ अंश मात्र देखा। समय की अभाव होने के कारण साहब जो कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं और हरिनगर क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने कई और प्रोग्राम में जाना है तो वो अपने विचार रखना चाह रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय बल्ली साहब आए और अपने विचार रखें। श्री हरचरण सिंह बल्ली साहब। पूज्य स्वामी सुरेंद्रदेव जी, मंच पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग पिता समान लाला गणेश दास खत्री जी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मेरे भाई सरदार मेला सिंह जी, मित्र शुक्ला जी और यहाँ उपस्थित बताओ और बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, खुशी हुई आपके बीच में आकर। कुछ सीखने को मिला, कुछ सुनने को मिला। सीखने को वो मिला जिसकी मेरे जैसी खाया वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन होता ये है कि समय का अभाव रह जाता है। रात पता नहीं कब शुरू होती है, दिन पता नहीं कब चलता है। इसी चक्कर में बीत जाते हैं, अगले कल की उड़ीक शुरू हो जाती है। और ये जो साधने हैं योग के रूप में, कसरत के रूप में, दूसरी ऐसी क्रियाओं के रूप में जो एक अच्छी तंदुरुस्त सेहत दे सकती हैं, उनको करने का मौका नहीं मिलता। जिसकी कमियां जब ढलती उम्र होती है तो सारी महसूस होती है। एक बहुत अच्छा प्रयास है कि बचपन से ही जिन दिनों सूरज ने अभी चढ़ना शुरू किया हो तभी से ये आदतें डाल दी जाएं, ताकि जब अस्त होने का वक्त हो ये कमियां सामने ना आए। आज आप सब महामाया देवी दयाल जी का 80वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनकी बहुत सी देने हैं समाज के अंदर, न सिर्फ योग के रूप में बल्कि नाम का दान देकर भी लोगों को एक अच्छा, साफ, स्वच्छ और एक सभ्य और बलपूर्वक समाज जो है उसका निर्माण करने के लिए। एक शायर ने लिखा है कि तपस्या कई जन्मां दी ते एक मजलूम दी रक्षा, एक इलाही नशा है किसी दा दर्द पी लेना, हजारां माला फेरन तो चंगी इबादत है, किसी का आसरा बनना, किसी का जख्म सी लेना। और दीनदयाल जी ने तो
जख्म भी सिए, तंदुरुस्त जीवन जीने के रास्ते भी सिखाए और लोगों के आसरा बनकर भी जो एक अच्छा और योग जीवन देने का बल दिया, रास्ता दिखाया। हम सब उनके दिखाए हुए उन पूर्णों के ऊपर शाही बार रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज के दिन अपने आप को इस सम्मेलन के अंदर शामिल करता हूँ, आपके साथ इन लफ्ज़ों के साथ। कमेटी के सदस्य सरदार मेला सिंह जी से कि वो आए आपके विचार। सरदार मेला सिंह। भगत जी, चंद सिंह बल्ली साहब, बाकी सारे बहनों ते भाइयों, ये आज पहली दफ़ा मौका मिला है ऐसे अच्छे शुभ कर्म में कुछ हासिल करने के लिए। बल्ली साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि दिन रात का कोई पता नहीं। पंडित जी को भी ऐसे ही है, दिन रात का इनको भी इतना ही पता है कि लोगों का काम भी सुधारते हैं, दूसरे के जख्म को आप सहते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। अपने जिम्मे बचपन से ही ये सोशल काम की जो ड्यूटी प्रभु ने दी है, उससे टाइम निकाल कोई भी आदमी नहीं सकता। हमें नहीं मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं। एक कर्नल के पास गया तो उन्होंने पूछा, साहब जी क्या करते हो? मैंने कहा जी सोशल काम में टाइम ज़्यादा बीत जाता है। तो अपने साथ दूसरे डॉक्टर को कहने लगे, जी ये सोशल वर्कर जो है ये प्रभु के बराबर हैं, ये जब भी आए इनको सबसे पहले देखा करो। इस चीज़ को कौन समझता है, कौन जानता है, वो भी जिसको पास बुद्धि हो वो ही जान सकता है। ये दरबार हमारे जैसे जो पीड़िता वाले, दुख दर्द वाले मनुष्य आते हैं, उनके लिए ये आश्रम बना है। किसी मौके से 2-4 दफ़ा संगत करने का मौका मिला है, उससे काफ़ी लाभ लिया है और जो अपने दर्द दुख है उनको सहने के लिए मिलता है। ये जो चीज़ें बड़े आदमी जब भी मैंने देखा है आके जहाँ से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली नाक से पानी लेना, मुंह से निकालना, बाकी शरीर को काम करना, वो आज देखा है। इससे हमारे जैसे आदमी को करना बहुत ज़रूरी चाहिए। लेकिन वही बात फिर आ गई कि जब घर आओ तो 2-4 सज्जन पहले ही होते हैं, जब निकलो तो भी किसी न किसी आदमी को कोई ना कोई पीड़िता होती है तो वो सूझ के लिए आता है। तो हम समझते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत टाइम या खून या अंग का हिस्सा किसी के काम आने से उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, तो उसमें ही प्रभु का नाम समझते हुए अपने जीवन को बताया है। आपके दर्शन करके जीवन को कुछ शिक्षा और भी मिली है। आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय लाला गणेश दास खत्री जी से वो आएं और अपने विचार रखें। श्री गणेश दास खत्री जी। गुरु महाराज रामलाल जी, गुरु महाराज मुल्खराज जी, गुरु महाराज स्वामी देवी दयाल जी और सुरिंदर जी, जो आज 70 ये ऐसे 70 आश्रम हैं हिंदुस्तान में
जिनके वो आचार्य हैं, हम तो मानते हैं आचार्य हैं वो। और मेरी माताओं और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, फारसी का एक शेर है, बस नाम वर बजेर ज़मी दफन करदान, कज हस्ती यश बरूए ज़मी यक निशान अमान। बहुत नामवर हस्तियाँ, सिकंदर जैसे और बहुत राजे महाराजे ज़मीन के नीचे दफन कर दिए गए, उनकी कब्रें खोद दी गईं, उनका नाम लेवा इस दुनिया में नहीं है। यही है हमारे गुरु महाराज रामलाल जी, गुरु महाराज मुल्क राज जी और हमारे पूज्य गुरु महाराज देवी दयाल जी की क्रिया कर्म, जो हमें सिखाता है आगे जाने के लिए, गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, रोज़ के काम काज कैसे हमने करने हैं, कैसा हमने प्यार लोगों में बांटना है, कैसा हमने आपस की वो फिरका परस्ती जो आज हमारी नफरत हमारे दिलों में है, उसको कैसे दूर करना है। मुझे याद है स्वामी जी के पास में, देवी दयाल जी के पास में बैठा था, तो बात छिड़ गई फिरका परस्ती पर। तो उन्होंने कहा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो न मुसलमान होता है, न हिंदू होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, वो सिर्फ इंसान होता है, इंसानियत का एक पुतला होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आज हमारे दरमियान कुछ नफरत फैलाने के लिए पैदा की गई हैं, ये अच्छी नहीं है। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हर इंसान इंसान है, इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। ये महाराज जी के वो लफ्ज़ थे जो उन्होंने मुझे और कुछ और आदमी भी बैठे थे उनके सामने कहा था। आज महाराज जी का जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गया। मैं आप सबको महाराज के जन्मदिन की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूज्य महाराज देवी दयाल जी ने जो आखिरी वक्त में हमें हिदायत दी, हमें नसीहत दी, अपने टेप के ज़रिए उस पर हम अमल करेंगे। गुरु महाराज जी ने अपने टेप में हमारे गुरुआचार्य तिलक आश्रम श्री सुरेंद्र जी का ही अपने इसमें नाम लिया और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये संभालेंगे, ये संभालने वाले हैं, काम करेंगे और काम करने वाले हैं। अशोक जी के लिए भी उनके दिल में बहुत कदर थी, लाल जी के लिए भी उनके दिल में बहुत कदर थी। लाल जी का वो कहा करते थे कि वो दुनिया में जाकर दूसरे देशों में जाकर मेरी इस तालीम को फैला रहे हैं। तो महाराज के कितने ऊंचे ख्याल थे, ऊंचा उनका वो सोच थी, वो चाहते थे कि ये दुनिया जो है ऊंची उठे और ऊंची जाए। ये योगा हमने देखा, मुजाहरे किया अभी मेरे कुछ बच्चों ने और भाइयों ने। पहले सुनते थे पूज्य पंडित जी महाराज हमारे सनातन धर्म के बैठे हुए हैं यहाँ, और भाई हमारे मेला सिंह जी चले गए। गुरु वाणी में और सनातन धर्म गीता जी में और रामायण में और ये सब चीज़ है कि ऋषियों की उम्र 300 साल होती थी, 400 साल होती थी। वो क्या था, उस वक़्त ये हकीम और डॉक्टर नहीं होते थे, उस वक़्त यही क्रिया होती थी जो आज हमें यहाँ गुरु महाराज सुरेंद्र सिंह जी ने अपने चेलों के ज़रिए यहाँ दिखाई। इस क्रिया से इंसान की उम्र बढ़ती है, इस क्रिया से इंसान का दिलो दिमाग बढ़ता है। आज वो हार्ट ट्रबल हो गए जी, सांस फूल रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस वक़्त कोई सांस नहीं फूलता था, कोई हार्ट ट्रबल नहीं होती थी, कोई किसी किस्म की ऐसी बीमारी नहीं होती थी जिससे कोई डर लगे। लेकिन हम भूल गए अपने पुराने उस आदर्श को, उस गुणों को, जो गुण हमें गुरु महाराज ने दिए। हम पीछे चले गए। गुरु महाराज रामचंद्र जी ने भी हमें यही सिखाया, भगवान कृष्ण जी ने तो योगा में बहुत ये किया, वो तो योगेश्वर थे। उन्हीं की तालीम हमें
महाराज रामलाल जी मुलकराज जी महाराज और महाराज देवी दयाल जी ने दी है। मैं आप सब भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये तालीम आप अपने अपनाओ। हम तो खैर अभी बली साहब भी चले गए, वो भी कह गए, मेरे सरदार बहादुर मेंबर प्रबंधक कमेटी वो भी कह गए, और मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे पास तो इतना वो है नहीं कि हम इस पर अमल कर सकें। मुझे 1-2 गुर महाराज देवी दयाल ने दिए थे, वो मैं आज तक कुछ आजमाता हूँ। मेरी कमर में दर्द रहती थी और दर्द की वजह से मैं बैठ नहीं सकता था। तो महाराज जी के पास में एक दिन वैसे बैठा तो मैंने ऐसे ही कुछ दर्द महसूस की, तो महाराज जी ने उसी वक्त हमारे योगाचार्य जी जो आज हैं सुरेंद्र जी, इनको कहा एक वो सिराना ले आओ इनके लिए। तो दूसरे दिन मेरा सिराना ले आए मेरे पास और मुझे वो क्रिया बतलाई कि किस तरह आप इस सिराने पर लेटकर वो अपनी क्रिया करो ताकि ये जो पीठ की दर्द है ये तुम्हारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मुझे तो वो एक ही नुस्खा याद है, वो सिराना पूज्य महाराज देवी दयाल जी की निशानी अभी तक मेरे घर पर पड़ी और मेरी सिरानी पड़ी है। कभी कभी मैं वो जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं वो सिराना इस्तेमाल करता हूँ और उससे काफ़ी कुछ मुझे राहत मिलती है। इसी तरह उन्होंने मुझे बहुत सारे और भी बतलाए, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता, वक्त ही नहीं है। जिस तरह होता है घर जाऊंगा तो अभी कुछ 2-4 आदमी बैठे होंगे, उनके साथ ये बात करनी है वो बात करनी है, तो मैं जो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी योगा में आया और योगा की तालीम हासिल की वो हमेशा दुखों से बीमारियों से राहत पाए। मैं ज़्यादा वक्त आपका न लेता हुआ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप योगा में दिलचस्पी लें और अपने योगाचार्य सुरेंद्र जी से ये कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आप सारे जितने हमारे यहाँ मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में 70 के करीब आश्रम हैं, इनको संभालिए। सारे भगत जन आपके साथ, हम आपके साथ हैं, भगत जन आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप संभालिए, आप आइए, हमें ऐसा जो महाराज देवी दयाल जी का दिया हुआ ये चेला है, यानी अब हमारा वो गुरु यानी आचार्य जी बने, उनके हम हर वक्त साथ हैं और उनकी मदद करें। मैं ज़्यादा न कुछ कहता हुआ बहुत आभारी हूँ अशोक जी का, सुरेंद्र जी का और अमित, हाँ मेरे अजीज अमित जी जिन्होंने अभी शीर्ष आसन और दूसरे आसन करके दिखाए, इनका और आप सब भक्तों का, माताओं और बहनों का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे सुना। जय ओम ओम शांति। अब शुक्ला जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, उन्होंने कई प्रोग्राम्स में जाना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दिल्ली नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर आदरणीय आर्यभूषण शुक्ला जी से, देवी दयाल जी की प्यारी आत्माओं, उनके प्रिय भक्त भाई मेला सिंह जी जो यहाँ से जा रहे हैं, उनको नमस्कार है। लाला गिरिंद्र खत्री जी, सनातन धर्म महासभा के स्वामी जी भाई अशोक जी और स्वामी सुरेंद्र देव जी। अभी आपके सामने लाला जी ने फारसी का शेर कहा। मुझे उर्दू और फारसी कम आती है, लेकिन उनका शेर सुन के मुझे भी एक फारसी का शेर याद आ गया। हम चुबो पुनः शुदंदर रंगे गुल मानिंदे गुल करके दीरत मैल दारत दर सुखन बीनत मरा। फूल की ब्यूटी, उसकी खूबसूरती सुगंध में है। उसी प्रकार से किसी भी साधु की, महात्मा की, संत की
योगी की जो खूबसूरती है उसके देखने नहीं, उसके गुणों में, उसके कर्मों में है। स्वामी देवीदयाल जी अक्सर कहा करते थे कि योग जीवन है, वियोग मृत्यु। आज उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा करके ये सिद्ध किया कि योग जीवन है। स्वामी सुरेंद्र देव जी उन्हीं कर्मों को, उन्हीं विचारों को और उन्हीं गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले लिखा मंगलाचरण के बाद में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। आज यहाँ जो भक्तगण आए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जिस आशा में आप यहाँ आए हैं, जिस तत्व को आप पाना चाहते हैं, उसमें आशा, विश्वास और श्रद्धा तीनों पूरा होना चाहिए। महाराज देवीदयाल के भक्तों के बीच आज मन में कुछ संशय है कहीं कहीं पर। जब तक उस संशय को निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे, आप श्रद्धा और विश्वास का चयन नहीं करेंगे, श्रद्धा विश्वास से कार्य नहीं करेंगे, आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। आज तक किसी भी भक्त ने, किसी भी व्यक्ति ने श्रद्धा और विश्वास का अवलंबन छोड़कर किसी फल को नहीं पाया। हमारे 70 आश्रम जो दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में चारों ओर फैले हुए हैं। कोने कोने से भक्तगण यहाँ भी आए हुए हैं। मेरा सबसे एक ही अनुरोध है, इस घड़ी में जब चारों ओर संशय के बादल मंडरा रहे हों, आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को न छोड़ें। एक अवलंबन पकड़ लें, और वो अवलंबन है महाराज देवीदयाल के शब्द। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, अब उससे भटकने का तात्पर्य क्या? आप महाराज देवीदयाल के पास आते थे, उनकी वाणी के आधार पर, उनके वचनों से अभिभूत होते थे, उससे फल प्राप्त करते थे। आज कौन से कारण आ गए हैं, उस वाणी को छोड़कर आप दाएं में भटक रहे हैं। वो वाणी जो कल तक आपको रास्ता दिखा रही थी, आज कौन से कारण हो गए उस वाणी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति जो उनके दिखाए रास्ते पर कभी चल रहे थे, आज उनकी वाणी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। उस वाणी में वो शब्द कहाँ से आ गए, वो गहराई कहाँ से आ गई? तो जिन लोगों के मन में संशय है, आज मैं उनको एक आह्वान कर रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ, दिशा निर्देशन दे रहा हूँ कि यदि आपको महाराज देवीदयाल के शब्दों से लाभ हुआ, कुछ दिशा मिली, कुछ फल आपने प्राप्त किया, आज उस अवलंबन को छोड़े मत। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की जो ऐसी वृत्तियां हैं जो आपको भटकाती हैं, उनका निरोध ही योग है। तो उन वृत्तियों को निरोध करें आप। जो दिखाऊ बातें आपको कही जा रही हैं, जिनमें एक दिखावटी आकर्षण है, उस आकर्षण से बचें। जो तथ्य है, जो सत्य है, उस पर डटे रहें। स्वामी सुरेंद्र जी अपने विचार आप सब रखेंगे। काफ़ी देर हो रही है, अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं प्रधान योगाचार्य स्वामी सुरेंद्र देव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद के तौर पर 2 शब्द कहें। श्री लक्ष्मण दयागुण सागर अपार सभी देवदर पर महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर गुरुकाश जी महाराज, योगेश्वर देवीदयाल महाराज के असीम अनुकंपा आशीर्वाद से योगेश्वर देवीदयाल महाराज का शुभ जन्म दिवस कल से प्रारंभ हुआ, आज समाप्ति की तरफ जा रहा है। देश के कोने से आए हुए गुरुदेव के भक्तगण अपने श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए आज इस महामंदिर से
विदा होंगे। हमारे बीच में शरीर, हमारी मानसिक वृत्ति, हमारी आध्यात्मिक वृत्ति संतुलन रहती है। शरीर की शुद्धि नहीं है तो जैसे कूड़े के ऊपर आप चाहे फल डाल दें, चाहे सुगंधी डाल दें, वो बदबू ही मारेगा, वो आपको सुगंध नहीं दे सकता। इसलिए इस शरीर के अंदर नाम लेना है, प्रभु का नाम जपना है, तो भी हमारे शरीर की शुद्धि करनी जरूरी है। मुझे जुकाम लगा हुआ है, गुरुदेव का नाम ले रहा हूँ, तो मल जो बाहर निकलना चाहिए वो अंदर की तरफ जाता है। आप बताइए, आप मंत्र जप रहे हैं या अपनी बीमारी को खरीद रहे हैं? इसलिए योग को अपना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगों को अपनाकर और विश्व के हर कोने कोने में पहुंचाकर गुरुदेव देवी दयाल जी ने ये सिद्ध कर दिया, योग जैसा विज्ञान कहीं नहीं है, योग जैसी अनुभूति कहीं नहीं है। और गुरुदेव ये भी कहते थे कि 2 लाइनें लगाता हूँ, टीबी वाला ठीक हो जाता है। ये मेरे भक्त लोग जो योगाचार्य मैंने बनाए हैं, ये 8-8 आसन लिखते हैं, क्रियाएं लिखते हैं, उसके बाद आते हैं गुरु जी आसन करते करते इनको 3 महीने हो गए, इनको लाभ नहीं हुआ। तो संतो, भगवान राम ने धनुष बाण को चलाया था राक्षस को हनन करने के लिए, लेकिन आपको नाम दिया था भगवान राम का नाम जपने के लिए। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था राक्षस को खत्म करने के लिए, आपको नाम दिया, अपना एक योग दिया, कर्म योग को प्राथमिकता दी भगवान कृष्ण ने आपको जपने के लिए। ऐसे योग योगेश्वर रामलाल जी, योगेश्वर मुनिराज महाराज, योगेश्वर देवदयाल महाराज ने योग दिया अपने आप को दिखाने के लिए कि योगी कैसा होता है, लेकिन हमें दे गए अपने वचनों को पालन करने के लिए, उनके नाम का सिमरन करने के लिए। तो इसलिए मैं अपने देशवासी
जितने भी भक्त समाज आने वाले हैं या जो हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि गुरुदेव के नाम को धूमिल नहीं करना, गुरुदेव के नाम को ही हमारा लक्ष्य आगे बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि योग युग कलयुग के अंदर लाने वाले महाप्रभु रामलाल जी वो प्रथम गुरुदेव हैं जिन्होंने गृहस्थ के अंदर योग को ये अनुभूति दी। हर गृहस्थी योगी बने,